अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हमने अब चाय भी पी ली है, खाना भी खा लिया है, तो बस उस टाइम तो बस वीडियो नहीं बना सके, तो लेकिन हमने सोचा कि चिट चैट करने के लिए अपने फ्रेंड्स को भी अपने साथ शामिल करते हैं। तो कैसी हैं आप, बताएं ज़रा। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आज क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है, तो आज हम अल्लाह ताला के पाक नाम से आगाज़ करते हैं। अल मुतकब्बिरु आज का जो नाम है वो है ये बहुत फेमस जो इस्लाम 360 ऐप है। ये आप सबको भी पता होगा, अगर नहीं किसी को पता तो आप जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। बहुत ज़बरदस्त ऐप है, इसमें रोज़ के अल्लाह ताला के नाम आते हैं, आयत आती है, हदीस आती है और वो बेशुमार चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जो आज आया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अल मुतकब्बिरु बहुत बुज़ुर्ग तर, द वन हु इज़ क्लियर फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स ऑफ, ये इसका है। और आज की जो आयत आई है उसका मैं आपको तर्जुमा सुना देती हूँ। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उनमें से बाज़ ने तो इस किताब को माना और बाज़ इससे रुक गए, और जहन्नुम का जलाना काफ़ी है। ये है सूरह निसा की आयत है। आयत नंबर भी अगर आप बता सकें तो। आयत नंबर जो है ना वो 55 है। सूरत नंबर 4 है और आयत नंबर 55 है इसकी। तो असल में आजकल ये हो गया ना कि कुरान पाक को बहुत ही वैसे शर्मिंदगी की बात है कि हम रोज़ाना नहीं खोलते हैं, लेकिन ये कि मोबाइल हर एक के पास होता है मौजूद, हाथों में होता है सारा टाइम, और हम मोबाइल खोलते भी दिन में बहुत बार हैं। तो चलें, ये 360 ऐप जो है उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया, और हमें जो है ना ये ज़रूर अपनी मोबाइल्स में शामिल करनी चाहिए। दिन में 1 मिनट 2 मिनट जितना आप दे सकें, चाहे अगर आप सफ़र में हैं तो तब आप इसको खोल सकते हैं। आयत ऑफ द डे आप पढ़ सकते हैं, हदीस ऑफ द डे आप पढ़ सकते हैं, अल्लाह ताला का नाम आप पढ़ सकते हैं। तो ताकि दीन से जो है ना बहुत दूरी ना हो, थोड़ा थोड़ा बंदा जो है ना वो हमेशा राब्ते में रहना चाहिए। जी, और आज की मैं आपको डेट भी शेयर कर देती हूँ। आज 14 शाबान है और जुम्मातुल मुबारक है आज, और जुम्मे की है आज 5 मई 2023। अच्छा, और आज जो है वो सूरज सॉरी चाँद ग्रहण के बारे में भी कह रहे हैं कि आज रात को चाँद ग्रहण भी लगना है। जब चाँद ग्रहण होता है तो नमाज़ खसूफ़ अदा की जाती है, और जब सूरज ग्रहण होता है तो नमाज़ कसूफ़ अदा की जाती है। तो नमाज़ अदा करने की कोशिश करें, और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार करें, और जो है ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। तो चलें, अब हम बाकी देखते हैं अब क्या चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे आज हमने क्या खाया था, बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं। आज हमने वैसे चिकन कौरमा खाया, बहुत ही मज़ेदार। हाँ तो जी, अगर बड़ा मज़े का। हम्म तो अगर आप थोड़ी रेसिपी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का, तो अगर रेसिपी थोड़ी बहुत हम मिल के शेयर कर लेते हैं। जी। आप अपना तरीका हाँ, बताएं कि आप कैसे बनाती हैं, मैं भी फिर बताती हूँ आपको। मैं तो गई, आपको पता ही है कि बहुत सारे तरीकों से बना लेती वैसे कोई भी चीज़ बनाने का एक तरीका कभी भी नहीं होता, हमेशा जो है ना वो मुख्तलिफ, जैसे होता है ना कि हर एक जो बनाने वाला है, शेफ़ है, उसके हाथ में अपना जायका होता है, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो हैं वो जायके और डिशेस बन के जो है वो आती हैं। लेकिन ये कि हर बंदा जो है ना कोई तरकीब के अंदर थोड़ा बहुत कमी बेशी करता है, तो जायका बहुत ही फ़र्क हो जाता है। तो वैसे मैं जिस तरीके से बनाती हूँ तो वो ये है कि जैसे हमने चिकन कौरमा बनाना है, तो हम जो है ना कौरमे के अंदर वो जौन सा वो पहले प्याज ले लेंगे, प्याज को ब्राउन कर लेना है, और थोड़ा सा ज़ीरा उसके साथ डाल लेना है। ऑयल वैसे आप यूज़ किया करें, घी ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करें। अगर तो देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस्तेमाल कर लें, वरना जो है ना वो ना इस्तेमाल किया करें घी, इसलिए क्योंकि वो जाके जो है ना वो जमता है जिस्म के अंदर, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल उतनी मेंटेन तो लोग करते नहीं हैं। वॉक तो बिल्कुल बराए नाम रह गई हुई है, वॉशरूम तक वॉक रह गई हुई है लोगों की। और जौन सा है ना वो, अगर तो वॉक जैसे 2 किलोमीटर या 2 मील 3 मील आप डेली वॉक करते हैं, तो फिर तो जो है ना वो बहुत अच्छी बात है। आप बेशक मेरी तरफ से पराठे चुपड़ चुपड़ के खाएं, लेकिन अगर आप वो वॉक नहीं करते हैं तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी में ऑयल, और वो भी कम से कम ऑयल शामिल करना चाहिए, ठीक है। ऑयल जौन सा है, चले, आप उसके अंदर पहले प्याज अपने ब्राउन किए और फिर उसको निकाल लें, और चिकन जो सा उसको आप अच्छे तरीके से जो है वो कर लें, भून लें उसी ऑयल के अंदर। और फिर उसके बाद जो है वो लहसुन अदरक का पाउडर डालें, और बिरयानी उसका जो है सॉरी कौरमा मसाला नेशनल का डाल लें, शान का डाल लें। वैसे हम लोगों को नेशनल का ज़्यादा पसंद आता है, तो उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू भी होती है। और फिर जौन सा है वो आप उसको करें, और साथ दही जौन सा वो आपने उसके साथ शामिल करना है। कुछ घर के मसाले डाला करें, और कुछ जौन सा है वो डालें, पैकेट का मसाला डालें, तो उसकी खुशबू जौन सी, बेशक पैकेट का आधा मसाला यूज़ कर लें, बाकी सारे घर के मसाले इस्तेमाल करें, तो खुशबू बहुत शानदार आ जाती है।
और कोरमा जौन सा है वो उसके अंदर दही थोड़ा ज़्यादा डलेगा और आपने लहसुन अदरक वगैरह डाल लेना है, नमक मिर्च हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया जौन सा है और पिसा हुआ गरम मसाला, ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। इनको डाल के अच्छे तरीके से आपने भुनाई कर लेनी है। फिर उसके बाद उसके अंदर पानी डालें, उसको गलने के लिए रख दें। जब वो चिकन आपका गल जाए तो एंड में आपने वो जो प्याज ब्राउन करके रखी थी उसको आपने अच्छे तरीके से चूरा करना है, चूरा कर लेना है जब आपने। फिर उसके बाद आपने वो उसके अंदर डाल देनी है और फिर उसके बाद आपने उसको 5 या 6 मिनट का 10 मिनट का दम लगा देना है आपने। चिकन आपका गल चुका हुआ होगा, जितना पानी आप रखना चाहते हैं हस्ब ज़रूरत उतना पानी रख लें। और वो जो ग्रेवी उसकी, जो प्याज़ों को आपने बिल्कुल क्रिस्पी प्याज़ों को आपने चूरा करके डाला है तो उसकी आपकी बहुत ही शानदार उसकी ग्रेवी बन जाएगी। एंड में ऊपर आप उसके हरा धनिया डालें और जौन सा है वो गर्मा गर्म नान के साथ खाएं और आपको इंजॉय करें, दुआएं दें हमें साथ में। बेशक आप ऐसा करें कोई स्प्राइट ले लें, तो स्प्राइट या 7 अप ऐसे कौरमे के साथ ज़्यादा मज़े की लगती है। चाहें तो मिरिंडा भी पी लें और अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप शिज़ान पी लें। अब सारी कंपनियों के मैंने नाम ले लिए हैं। अब उसके बाद अगर कोई नया नींबू पानी लस्सी पीना चाहते हैं वो भी आप इस्तेमाल करें। तो वैसे हेल्दी ड्रिंक्स जो से होते हैं वो फिज़ी ड्रिंक्स इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते। तो जो सा ना वो देसी जो है ना आपके ड्रिंक्स वो अपनी लाइफ में शामिल करें। आजकल जो गर्मियाँ तकरीबन शुरू हो गई हैं तो बॉडी जो है ना वो आपकी डिहाइड्रेट होने से बचाएं उसको और अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करें। और जौन सा है ना वो देखते हैं अब कौरमा तो अब आपने खा लिया और बाद में हमने वैसे चाय भी अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय की थी। तो अब पहले सोचा था कि चलें जो चाय पीते पीते आपके साथ बातें कर लेते हैं, लेकिन ये कि फिर उस टाइम तो हम नहीं कर सके थे। तो वैसे अब आप बताएं कि आप कौन सा कोई हमें शेर सुनाने वाली हैं। मेरा ख्याल है मुझे लगता है आपने ये तैयारी की हुई है। वो भी, और साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको तो पता ही है जैसे मैं 101 तरीक़ों से कुछ भी चीज़ बना सकती हूँ। मेरा फंडा ये है कि जिस टाइम जो चीज़ अवेलेबल है उसको यूज़ किया जाए और अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसकी वजह से डिश रोकी ना जाए और ना ही खाना लेट किया जाए और आराम से जल्दी से जो है उसमें बना लिया जाए। तो इस तरह फिर हर दफ़ा हर चीज़ का एक नया टेस्ट भी आ जाता है। तो चलें अब जो है ना वो कुछ थोड़ा सा फ़न टाइम हो जाए। कुकिंग कर ली, खाना खा लिया, चाय पी ली, तो अब ज़रा कुछ वो क्या होता है लुत्फ़े तबा का मनोरंजन किया जाए। अदबी उसमें अदबी महफिल भी कुछ सजाई जाए। कुछ आप सुनाएं, कुछ मैं सुनाती हूँ। रुख हो जुल्फ पर जान खोया क्या, अंधेरे उजाले में रोया क्या। रुखो जुल्फ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, कलम अपना मोती पिरोया किया। कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, मैं जागा किया बख्त सोया किया। रही सब्ज़ बेफ़िक्रे किश्ते सुखन, न जोता किया न मैं न बोया किया। रही सब्ज़ बेफ़िक्रे किश्ते सुखन, न जोता किया मैं न बोया किया। बरहमन को बातों की हसरत रही, बरहमन को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को न गोया किया। मज़ा गम के खाने का जिसको पड़ा, वो अश्कों से हाथ अपना धोया किया। ज़बरदस्त, मुझे तो लगा कि क्या है ये, आपने सही बिल्कुल पढ़ा है माशाल्लाह से। और क्या है इसका लास्ट शेर है, ज़नख़दां से आतिश मोहब्बत रही। हाँ पढ़ो पढ़ो। ज़नख़दां से आतिश मोहब्बत रही, कुएं में मुझे दिल डुबोया किया। वो इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले इसकी रीडिंग की थी ना, तो मैं ये सोचती कि क्या इसके साथ मैच नहीं हो रहा था, ये किया हो सकता है। तो इसीलिए जो सा ना वो जैसे वो मुझे फिर टीचर्स की बात याद आ गई कि घर से आपने रीडिंग करके आनी है। तो चिट चैट शुरू करने से पहले मैंने इसको एक मरतबा पढ़ा था ना, तो मुझे लगा कि ये क्या के अंदर जो है ना ये फिट नहीं हो रहा, तो ये किया है। तो बाद में जब पढ़ा तो वाकई लगा कि ये जो है ना ये अब आप बताएंगे कि ये कुलियात आतिश से हमने लिया है और ये बहुत ही एक अच्छी उनकी गज़ल है। ये बहुत ज़बरदस्त आपने रीडिंग की है। आजकल की न्यू जनरेशन तो इतनी ख़राब उर्दू पढ़ रही होती है, तो आपने तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त की। जहाँ से मैं भूल रही थी वहाँ से मैंने पढ़ा ही भी ना आखिरी शेर। तो वो मैंने पढ़ लिया। सही सही चलें अब तो हम दोनों आप के दरमियान कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा आपको। जी चलें सही है, कमेंट्स में भी बताएं और आप भी अपने पसंद के शेर, उस्तादों के शेर, ठीक है, ये जो आजकल के बिल्कुल जो
चलते फिरते शेर हैं वो आपने नहीं हमें शेयर करने, आपने हमें सही क्लासिक जो पोइट्री है ना वो आपने हमें शेयर करनी है। अच्छा, तो अब हमारे दरमियान जो है ना एक बहुत ही यूनिक मुकाबला हो रहा है और आप भी हमें हैरान रह जाएंगे ये देख के कि हमने सड़े हुए जोक्स का मुकाबला रखा है कि जिसका जितना सड़ा हुआ जोक है उसको उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, उसके लिए हम क्लैपिंग भी करेंगे। तो चलें अब आप पहले अपना शेर सुना, जी अपना वो मैंने सॉरी अपना लतीफ़ा सुनाएं। मैंने जोक जो है आजकल में ताज़ा ही सुना है अच्छा, काफ़ी। कोई और सुनाना। कौन? वो जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले सुनाया वो अच्छा तो है। नहीं, कोई और सुनाओ। इससे ज़्यादा सड़ा हुआ कौन सा होगा? चलें फिर आप सुनाएं पहले, अभी फ़िलहाल मुझे कोई याद नहीं आ रहा। आप सोचें जल्दी से, आपने भी सॉरी शेर मेरे मुंह से निकल रहा है, आपने सड़ा हुआ जोक सुनाना। एक होता है ना बंदा, तो वो कहता है अपनी बीवी को कि जब शादी हुई थी ना तो तुम मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें खा जाऊं। तो बहुत खुश हो जाती है कि अच्छा मैं आपको इतनी अच्छी लगती थी, और उसने पूछा और अब? तो उसने बोला अब मैं सोचता हूँ खा ही गया होता तो अच्छी बात थी। अच्छा, आपने बीवी पे सुनाया तो मुझे भी एक बीवी पे ही याद आ गया कि एक बंदा फेसबुक पे पोस्ट डालता है तो कहता है कि वाइफ चाहिए क्या, तो बहुत से लोग जो उनसे है ना वो उसको कमेंट करते हैं, तो वो कहता है कमीनों पूछ नहीं रहा, बोल रहा हूँ कि ले जाओ। हम ख़वातीन और हमने ही जो है ना वो बस ये सड़े हुए असल में जोक का मुकाबला था, तो इसको आपने दिल पे नहीं लेना। मियाँ बीवी दोनों जो होते हैं वो गाड़ी के जो हैं वो दो पहिए होते हैं, और बैलेंस जो है वो तभी आ सकता है जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, दोनों में हवा बराबर होनी चाहिए। एक अकड़ अकड़ के चल रहा और एक साइकिल को गाड़ी पता नहीं क्यों कहा जाता, मुझे समझ नहीं। अच्छा, चलें आप साइकिल के दो पहिए का हाँ, बच्चा गाड़ी की बात हो गाड़ी रही की है। बात की जाए तो उसमें तो 4 पहिए होते हाँ, हैं। गाड़ी के चार पहिए नहीं तो दोनों की दो दो टांगे। अजीब सा मुहावरा है। गाड़ी जोन सी है वो एक मुहावरतन ये इस्तेमाल, और चार पहिए कर लें आप साथ, अब दोनों के दो दो कर लें। इन पहियों पे आपको पता ना कितनी लड़ाई होती है। लड़ाई से ही तो मैं आपको बचाना चाह रही हूँ कि आपने लड़ना नहीं है, अपने अंदर जो है वैसे सब्र ये तहम्मुल लड़ाई के मादे पैदा करें। वैसे ये लड़ाई यहीं पे होती है, आपको पता है कि दूसरे ममालिक में आराम से पहिए उनको इजाज़त दे दी जाती है। आप समझ तो रहे हैं ना हम पहिया किसको कह रहे हैं। चलें सही है, तो आप भी हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी जो है वो बहुत थोड़ी है। और उसको इंजॉय करके जो है वो करें, गुजारें। रो के भी आपने गुजार ही लेनी है, लेकिन अगर आप खुश खुश गुजारेंगे तो दूसरों का टाइम भी अच्छा ही गुजर जाएगा इंशाल्लाह। और आप भी जो है वो गम जितने जो आते हैं ज़िंदगी में और जो तकलीफ़ें आती हैं वो तो आपने सहनी है, वो आपकी जगह कोई और नहीं सहेगा। और जो खुशियाँ आती हैं जब वो आपको मिलती हैं तो आप वो लेते हैं, लेकिन अगर आप जब आपको आजमाया जाता है किसी चीज़ से या कोई इस तरह की सिचुएशन आपके ऊपर आती है तो आप जो है वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो ये नहीं हो सकता जनाब। आपको ही अपने हिस्से का सब सुख दुख का जो है मामला वो करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी वीडियो ऊपर करना, मैं ज़रा एक बात बताना चाह रही हूँ, मैं एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। या इसको ज़रा हटाओ, यहाँ से इधर करो, अपने हाथ हटाओ। ये देखें, जो ज़िंदगी होती है ना उसकी जो हार्ट लाइन है वो ऐसे ऐसे ये कभी ऊपर और कभी नीचे जा रही होती है, अप एंड डाउन होती है। अगर वो बिल्कुल ऐसे सीधी चलने शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है कि बंदा फोत हो गया और उसके सारे मसले मसाइल ख़त्म हो गए हैं, और ज़िंदगी के उसके लाइफ जो है ना वो अप एंड डाउन, ईसीजी की लाइन को आप चेक करें ना, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। और बिल्कुल अगर प्लेन लाइन हो गई तो इसका मतलब है कि जी आपका किस्सा पाक हो चुका है, आप दुनिया के हर गम से और खुशी से आज़ाद हो चुके हैं, किसी के रवैये का अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब तक आप ज़िंदा हैं और अपने प्यारों की ज़िंदगियों के अंदर जो है वो खुशियाँ बिखेरें, ख़ुद भी खुश रहें, सब्र का मादा पैदा करें, बर्दाश्त करें चीज़ों को, और शुक्र जो ग्रेटिट्यूड है उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएँ। जब आपकी ज़िंदगी के अंदर शुक्र का मादा आ जाएगा, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हों, और हर शुक्र अदा करने वाले की नेमत बढ़ा दी जाती है। तो ठीक है, हमें दुआओं में याद रखें। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो। मेरी तरफ से भी यही है, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। और आज जुम्मे का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।